वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका और बहुलक परिसर ये चारों हम इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहला हम सवाल लिए हुए हैं माध्य का। तो माध्य निकालना पहले हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम आंकड़ा लिए हुए हैं 3, 5, 6, 2, 4 का माध्य निकाले, यानी इसका हम माध्य निकालने वाले हैं। देखिए, माध्य निकालने के लिए सबसे पहला सूत्र होता है यहाँ पे, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। यानी जो ये संख्या दिया हुआ है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसका टोटल योग, योग मीन्स जोड़, बटा कुल संख्या, यानी ये कितनी संख्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ हल करके। देखिए, संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 और बटा कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल संख्या यहाँ पे 5 है। तो अब देखिए, अब इसके बाद आपको ये सबको जोड़ लेना है। तो हो गया आपका 3 5 8 8 14 14 और 2 16 16 और 4 20, हो गया आपका 20। ऊपर 20 हो गया और नीचे क्या हो गया? 5। नीचे हो गया ये 5। अब इसको कटा लीजिए। तो 5 एकम 5, अब 5 चौको 20, यानी 4 बार में गया। तो अब स्केलेटू में आपका हो गया 4/1। तो अगर नीचे बटा के रूप में अगर 1 नीचे है तो 1 को नहीं मानेंगे, सिर्फ 4 मानेंगे। तो ये जो आपका निकल कर आया है, यही 4 जो है आंसर है, यानी यही आपका माध्य है। ये जो आंकड़ा ऊपर दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, इसका माध्य क्या हुआ? 4 हुआ। तो 4 ही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो चलिए, इसके बाद हम माध्यिका का सवाल लेते हैं और उसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम सवाल लिए हैं माध्यिका का, एक आंकड़ा लिए हुए हैं यहाँ पे 6 2 5 1 4 3 8 का माध्यिका बताएं। यानी अब माध्यिका हम इसमें निकालने वाले हैं। माध्य तो सीख लिए हैं, अब माध्यिका निकालने वाले हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, जो ये आंकड़ा जो दिया हुआ है, इसको हम पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते हुए क्रम किसको बोलते हैं? इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। देखिए, हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे, यानी सॉल्व। अब सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो हम 1 लिख लिए, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 हम लिख लेंगे यहाँ पे। 3 के बाद यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे। यानी सीरियल वाइज, लाइन बाय लाइन एकदम हमको छोटे से बड़ा की तरफ आरोही क्रम में सजाना है। तो 4 के बाद क्या है? 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 हम लिख लेंगे। और 5 के बाद क्या है? 6 है, तो 6 हम लिख लेंगे। 6 के बाद क्या आता है? 7। तो देखिए, इस पूरे आंकड़े में 7 कहीं भी नहीं दिया है, तो 7 नहीं लिखेंगे। इसके बाद 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 8 इसमें दिया हुआ है, तो 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसको आरोही क्रम में सजा लिए हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद माध्यिका कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इधर से एक हटाएंगे, यानी एक इधर से हटा लिए, फिर इधर से एक हटाएंगे, 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 फिर इधर से एक हटाएंगे। अब बच क्या रहा है? बीच में सिर्फ बच रहा है क्या? 4। तो 4 ही जो है आपका, यही जो है माध्यिका है। माध्यिका क्या है? माध्यिका, माध्यिका बराबर 4। 4 जो है यही आपका आंसर है। तो आप माध्यिका ऐसे निकालेंगे। देखिए, एक और माध्यिका का सवाल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसको भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे माध्यिका का एक और सवाल हमने लिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहला नियम क्या होता है माध्यिका निकालने का? सबसे पहला नियम होता है कि इसको आरोही क्रम में हम सजाएंगे, यानी इसी आंकड़े जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 हम लिख लेंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो इसमें कहीं 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 लिख लेंगे। 4 के बाद आता है 5, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 लिख लेंगे। फिर 5 के बाद आता है 6, तो 6 लिख लेंगे। 6 के बाद आता है 7, तो इस आंकड़े पूरे आंकड़े में कहीं भी 7 नहीं दिया है तो हम 7 छोड़ देंगे। तो 7 के बाद क्या आता है? 8, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब 8 के बाद क्या आता है? 9, तो यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे।
तो चलिए ये आरोही क्रम में हमने इसको सजा लिया है। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या अगला नियम क्या होता है कि एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे। तो एक इधर से कट गया, एक इधर से कट गया, फिर एक इधर से, 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 फिर एक इधर से। देखिए इसमें कोई अंक बीच में बचा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तीन अंक है, 3 इधर से कट करेंगे और 3 इधर से कट करेंगे और बीच में 2 अंक जो बच रहा है इसको हम पकड़ के माध्यिका निकालेंगे। तो 4 और 5 ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आएगा 9, और 9 में हम क्या करेंगे, 2 अंक लिए हैं तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए अगर 9 में 2 से भाग करते हैं तो आएगा आपका 4.5 यानी 4.5। यही जो है आंसर हो गया, यानी आपका माध्यिका जो है 4.5 निकल कर आया हुआ है। ये कब ऐसा कब होता है, जब दोनों तरफ का संख्या बराबर है। यानी देखिए 1 2 3 4, 4 अंक इधर भी है, 1 2 3 4, 4 अंक इधर भी है। तो जब ऐसा होता है तो बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है तो फिर हम बीच का 2 अंक, 3 इधर कट करेंगे, 3 इधर करेंगे और 2 अंक को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 9 आया और 9 के बाद हम 2 अंक लिए हैं तो 2 से भाग कर दिए हैं तो 4.5 आ गया। तो माध्यिका हम निकल के आया है कितना, 4.5। चलिए इसके बाद हम बहुलक का सवाल लेते हैं और उसको आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुलक का एक सवाल लिया है, यानी आंकड़ा लिया हुआ है, इसको आंकड़ा बोलते हैं। तो देखिए 6 2 8 4 2 3 2 1 ये आंकड़ा लिए हुए हैं, सवाल लिए हुए हैं और इसको इसमें बहुलक निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, देखिए इसमें हम वह संख्या देखेंगे कि कौन सा संख्या बार बार यानी सबसे ज्यादा इस आंकड़े में आया है। देखिए 6 यहाँ पे दिया है, 6 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो 6 हम लिखेंगे यहाँ पे 1 बार आया है। और 2 कितने बार आया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो 2 जो है आपका 3 बार आया है। और इसके बाद 8 कितने बार आया है, 8 जो है आपका यहाँ पूरे आंकड़े में 1 बार आया है। फिर 8 के बाद 4, यहाँ पे 4 कितने बार आया है, 4 पूरे इस आंकड़े में 1 बार आया है। 4 के बाद 2 तो हम लिख ही लिए, 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है। यानी इस पूरे आंकड़े में जो है 2 जो है सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, यानी इस आंकड़े में कौन सी वो संख्या है जो बहुत बार आया है। तो 2 जो है बहुत बार आया है, यानी सबसे ज्यादा 2 ही आया है। 2 जो कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी 2 जो है आपका क्या है, बहुलक है। ये 2 जो है क्या है, आपका बहुलक, यानी 2 जो है कई बार आया है तो यही आपका बहुलक है। तो चलिए इसके बाद हम एक परिसर का सवाल लेते हैं और उसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बहुलक का एक सवाल लिए हुए हैं, यानी ये देखिए कुछ आंकड़ा लिखे हुए हैं 10 5 6 8 7 9। ये जो है परिसर का सवाल है, परिसर इसमें हम निकालेंगे। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले परिसर का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसका सूत्र होता है, देखिए आंकड़ा जब दिया होता है कुछ, उस आंकड़े में आपको बोला जा रहा है कि परिसर निकालिए, तो परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इस आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। तो सब यहाँ पे लिखेंगे हम 10। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 5 है। इस आंकड़े में देखिए सबसे छोटी क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 10 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। तो यही जो है आपका आंसर है, यानी ये 5 जो है इस पूरे आंकड़े में 5 जो है परिसर निकल कर आया हुआ है। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।